अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ऐसे आपने सवाल किया था, क्वेश्चन पढ़े थे, उसी टाइप का एक प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं इसमें से आपका कितना सही हो पाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है जमाना ए कदीम को क्या कहेंगे भाई हिंदी में? जमाना ए कदीम को हिंदी में क्या कहिएगा? चलिए बताइए। काल कहेंगे, पुराना जमाना कहेंगे, और प्राचीन काल कहेंगे, और भूतकाल। तो सबसे पहले एक बात ये जान लीजिए, यहां पर एक लफ्ज है जमाना। तो जमाना के लिए दोस्तों काल आता है। क्या आता है? काल। लेकिन यहां पर एक लफ्ज है कदीम। कदीम का मतलब होता है पुराना, लेकिन इसके लिए यूज करते हैं प्राचीन। ठीक है। तो अब आपका, अगर ये पुराना जमाना बोलेंगे तो ये तो उर्दू हो गया, हमको तो हिंदी अनुवाद करना है, ये गलत हो जाएगा। ये वाला सिर्फ आपका जमाना होगा, काल नहीं। ये है भूतकाल। भूतकाल का मतलब हुआ दोस्तों फेले माजी। क्या? फेले माजी। तो ये भी नहीं होगा, ये प्राचीन काल। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। कुछ लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, कुछ लोगों को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन घबराइए नहीं, इंशाल्लाह सब आपको आसान लगने लगेगा। तालिबे इल्म का हिंदी क्या होगा? विद्यार्थी, गुरु, बालक, कोई नहीं। देखिए, तालिबे इल्म कहते हैं स्टूडेंट को, है ना। तालिबे इल्म को दोस्तों क्या कहा जाता है? मुताल्लिम भी कहते हैं। तो इसका हिंदी होगा विद्यार्थी, है ना, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगर बात करते हैं गुरु, तो दोस्तों इसका होगा आपका उर्दू मुअल्लिम, है ना। और देखिए, बालक का मतलब होता है दोस्तों बच्चा। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि ताल्लुक का आपको हिंदी बताना है। रिश्ता होगा, संबंध होगा, दोस्ती होगा, कोई नहीं। आप एक चीज ध्यान में रखें कि आपको यहां पर हिंदी अनुवाद करना है, न कि उर्दू। अगर आप ताल्लुक का रिश्ता कहिएगा तो रिश्ता तो ऑलरेडी उर्दू है, ये तो होगा नहीं दोस्तों। दोस्ती भी नहीं होगा। ताल्लुक का क्या हो जाएगा आपका? जे। ताल्लुक का क्या हो जाएगा आपका? संबंध। क्या हो जाएगा? संबंध। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अनुशंसा का क्या होगा? सिफारिश, हुकूमत, गर्दिश, और खुशी। अनुशंसा नहीं बोलते, अरे थोड़ी सी पैरवी कर दीजिए, आप थोड़ी सी अनुशंसा कर दीजिए, है ना, यानी आप मेरी सिफारिश कर दीजिए। तो अनुशंसा का क्या हो जाएगा? सिफारिश, ऑप्शन नंबर ए वाला। और अगर बात करते हैं हुकूमत, तो भाई हुकूमत का हिंदी सरकार। अक्सर लोगों को पता है, लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा होगा। खुशी का क्या होता है? तो खुशी का दोस्तों प्रशंसा होता है ना, ये प्रसन्न होता है। और उसके बाद गर्दिश, घूमना, चक्र, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, असहमति का क्या होगा? मंजूरी, इजाजत, अदमे इत्तिफाक, और दोस्तों हुकूमत। देखिए, असहमति हम लोग बोलते हैं ना, हमने इस बात में असहमति जताई, यानी मैं आपके इस राय से क्या करता हूं? इत्तिफाक नहीं रखता हूं। क्योंकि देखिए, असहमति में आप देखेंगे सबसे पहले एक लफ्ज है सहमति, है ना। सहमति है, और इसी में अ जो है ये दोस्तों उपसर्ग का है, जिसका माना होता है नहीं। ठीक है। सहमति का मतलब क्या हुआ दोस्तों? हम आपके इस बात से सहमत है, यानी हमने सहमति जता दी। इजाजत, तो सहमति इजाजत होगा, लेकिन हमको असहमति पूछा गया है ना। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका अदमे इत्तिफाक। इत्तिफाक, आदम का मतलब भी नहीं, निगेटिव के लिए ही आता है ये। तो अदमे इत्तिफाक, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अवहेलना का क्या होगा? उर्दू फर्माबरदारी, खिलाफ वर्जी, हुकूमत, और सजा। उसने अवहेलना की है, इसीलिए उसे सजा दी जाएगी, है ना, या उसे दंडित किया जाएगा। तो अवहेलना का मतलब होता है
खिलाफ वर्जी। क्या होता है दोस्तों? खिलाफ वर्जी। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उग्रवाद का आपको उर्दू बताना है। उग्रवाद का क्या होगा? तशद्दुद पसंदी, सजा याफ्ता, दयानत और हसद। उग्रवाद नहीं बोलते हैं, वो सारे के सारे लोग उग्रवादी हैं, यानी तशद्दुद पसंदी हैं। उग्रवाद नहीं होना है, यानी तशद्दुद पसंद नहीं होना है ना? तो उग्रवाद का क्या हो जाएगा? तशद्दुद पसंदी। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चरित्रहीन का क्या होगा उर्दू? आका होगा, नेक मिजाज होगा, खुश अखलाक होगा, बद किरदार होगा। ये कहते हैं कि वो आदमी जो है वो चरित्रहीन है, यानी दोस्तों वो बद किरदार है। तो चरित्रहीन का क्या होगा? बद किरदार। क्या होगा? बद किरदार। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विधानसभा सदस्य का आपका कहते हैं कि उर्दू क्या होगा? रुकने पार्लियामेंट, उसके बाद दोस्तों आपका है रुकने असेंबली, और आपका है मरकजी वजीर और नायब वजीर, है ना? ये क्या होगा दोस्तों, बताइए। देखिए सबसे पहले आप यहां पे समझ लें कि दोस्तों हमको पूछा गया है विधानसभा, इसी को हम लोग कहते हैं एमएलए, है ना? एमएलए। तो दोस्तों रुकने पार्लियामेंट, इसे तो कहा जाता है सांसद। क्या कहा जाता है? सांसद। ये होगा नहीं, रुकने असेंबली, है ना? तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। विधानसभा सदस्य यानी रुकने असेंबली। अगर आपको ये सारी, देखिए आमतौर पर होता क्या है कि बहुत सारे वर्ड हम लोगों को याद है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है इससे पहले ट्रांसलेट करते ही थे, हम लोग दिन रात ट्रांसलेटर ही में काम करते थे, हमारे दिमाग में सब बात घूम रही है। नहीं, हम इसका थ्योरी पढ़ेंगे और धीरे धीरे से ये सारी चीजें जब हम इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो हमको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, है ना? बाकी इस्तेमाल में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो इस्तेमाल में नहीं है, वो जब हम लोग प्रैक्टिस में धीरे धीरे लाएंगे वो सब चीजें याद हो जाएंगी, तो फिर हमारे लिए बनाना आसान हो जाएगा ना। तो इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हर आदमी जब शुरू करता है ना, तो शुरू करने से पहले उसको बहुत डर लगता है कि हम कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो कुछ लोगों को लगता है कि हम बिल्कुल सबसे बेस्ट करें, जो सबसे बेस्ट करने के चक्कर में है वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप दोस्तों थोड़ा थोड़ा ही अच्छा करेंगे, धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। नहीं, आप सुने हैं कि कतरा कतरा दरिया शबद, थोड़ा थोड़ा बहुत होता है ना। तो इसीलिए इंशाल्लाह सब आपका सही हो जाएगा, आप बिल्कुल न घबराएं। चलिए उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है विरोधी दल। आपने सुना होगा कि नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव, नेता विरोधी दल कौन? ये राहुल गांधी। एक तो होता है जिसकी हुकूमत है, एक उसके विरोध में जो होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? हिज़्बे मुखालिफ, जमाअत, रुकन और मुहाज। तो दोस्तों नेता विरोधी दल का होता है हिज़्बे मुखालिफ। क्या होता है? हिज़्बे मुखालिफ। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। महकमा का क्या होगा? महकमा का हिंदी आपको बताना। ए में है विभाग, बी में है शाखा, और सी में है कोसांग, और डी में है कोई नहीं। तो महकमा नहीं कहते हैं, ये जो है महकमा तालीम है, ये महकमा दीनियात है, ये महकमा इस्लामियात है, ये महकमा क्या कहते हैं वज़रा है, यानी दोस्तों विभाग। महकमा का क्या होगा? विभाग। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, खिलाफ वर्जी का क्या होगा? खिलाफ वर्जी का दोस्तों ऑप्शन ए में है उल्लंघन, और ऑप्शन बी में है नाकारना, और ऑप्शन सी में है अनादर, और ऑप्शन डी में है प्रेम। तो प्रेम के माने तो मोहब्बत होते हैं, ये तो सभी को पता है, लेकिन हमको बताना है खिलाफ वर्जी। तो देखिए दोस्तों खिलाफ वर्जी का मतलब होता है उल्लंघन। क्या होता है? उल्लंघन। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सयाह का क्या होगा? जे आपका ऑप्शन ए में है मुसाफिर, ऑप्शन बी में है यात्री, ऑप्शन सी में है पर्यटक, और ऑप्शन डी में है नेता। सयाह कहते हैं दोस्तों आप एक जिसको टूरिस्ट कहते हैं ना, टूरिस्ट, सैलानी भी कहते हैं ना, जो घूमने जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है पर्यटक।
और उर्दू में कहते हैं सयाह। क्या कहते हैं? सयाह। जैसे इब्ने बतूता जो थे वो बहुत बड़े सयाह थे, है ना। उनकी एक किताब बहुत ही बेहतरीन किताब है आप बीती, जो खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में है ना। तो सयाह का मतलब होता है पर्यटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रशिक्षण का क्या होगा? प्रशिक्षण जमाअत, ऑप्शन बी में है तरबियत, ऑप्शन सी में है तरबियत याफ्ता, और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। देखिए, एक लफ्ज अगर आपका ये है यहां पर प्रशिक्षण, क्या दोस्तों, अगर आपको ये दे देता प्रशिक्षित और एक लफ्ज आपका है प्रशिक्षण, है ना, दोनों में आपको फर्क समझ में आ रहा है। एक है प्रशिक्षित, अरे भाई हमको तुम कह रहे हो हम तो प्रशिक्षित है, यानी हम ट्रेंड हैं। प्रशिक्षित का मतलब ट्रेंड, यानी जो प्रशिक्षित अगर रहता तो इसका मतलब होता तरबियत याफ्ता। नहीं कहते हमने ट्रेनिंग पा लिया, लेकिन हमको वो नहीं पूछा गया, हमको पूछा प्रशिक्षण का क्या होगा, तो प्रशिक्षण ट्रेनिंग, उसी को कहेंगे तरबियत। क्या कहते हैं भाई? तरबियत। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है उपासना गृह। उपासना गृह, तो दोस्तों पहला आपका है घर, दूसरा है मंदिर, तीसरा है गिरजाघर, और चौथा है इबादत खाना। गृह का मतलब होता है घर, नहीं बोलते गृह प्रवेश, घर में दाखिल होने के लिए। यहां पर लेकिन कह रहा कि उपासना गृह, उपासना गृह जहां पर हम अपन क्या कहते हैं दोस्तों, जे उपासना रखते हैं, यानी जहां पर हम खुदा को याद करते हैं, तो इसको कहा जाएगा इबादत खाना। क्या कहा गया? इबादत खाना। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि कारक का माना क्या होगा? कारक फाइल होगा, मफऊल होगा, सिफत होगा। देखिए एक चीज याद रखिए, आप फेल पढ़े होंगे, फेल का माना होता है काम, और इसको दोस्तों कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। लेकिन इस काम को जो करने वाला होता है उसे दोस्तों कहा जाता है फाइल। क्या कहा जाता है? फाइल, है ना। क्या कहा जाता है? फाइल। क्या कहा जाता है? फाइल। तो हमको पूछा गया है कारक, तो कारक फाइल को ही कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये उपग्रह का माना क्या होता है? सैयारा, दूसरा है ताबे सैयारा, तीसरा है सूरज, और चौथा है दोस्तों चांद। आपने देखा होगा कि ये आपका सूरज है। क्या है ये? मान लीजिए कि ये आपका सन है। क्या है दोस्तों? सन है। ज्योग्राफी में आपने पढ़े होंगे। और सूरज के चारों ओर जो चक्कर काटता है पिंड, उल्का पिंड, उसे कहा जाता है ग्रह। क्या कहते हैं? ग्रह। और ग्रहों के जो चारों ओर चक्कर काटता है उसे कहा जाता है उपग्रह। क्या कहा जाता है? उपग्रह। तो दोस्तों हमको पूछा गया है उपग्रह। अगर ग्रह पूछता तब सैयारा, लेकिन उपग्रह का मतलब हो जाएगा ताबे सैयारा। सैयारा का मतलब ग्रह, और उपग्रह का मतलब जो कि दोस्तों सैयारा के ताबे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ताबे सैयारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जायजा का आपको बताना है कि हिंदी क्या होगा। ऑप्शन ए में है संरक्षक, ऑप्शन बी में है समीक्षा, और ऑप्शन सी में है अभिभावक, और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। जायजा का हिंदी क्या होगा? जायजा का हिंदी क्या होगा? नहीं कहते हैं हम जो है इस चीज का जायजा ले रहे हैं, यानी हम इस चीज की समीक्षा कर रहे हैं। तो जायजा का दोस्तों क्या होगा? आपका समीक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंतकाम, इसका क्या होगा? इंतकाम प्रतिशोध, संधि, और बुद्धिमान, और लड़ाई। देखिए संधि का मतलब हो जाता है मुरक्कब, इसलिए ये तो नहीं होगा। कहते हैं ना हम लोग, अरे भाई तुम मुझसे कौन सी बात का इंतकाम ले रहे हो, है ना। या फिर ये कि तुम प्रतिशोध क्यों कर रहे हो, यानी किसी चीज का बदला लेना, उसे ही इंतकाम कहते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों प्रतिशोध। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है पाकीज़ा का आपको हिंदी बताना है। ऑप्शन ए में है खालिस, और ऑप्शन बी में है निर्मल, और ऑप्शन सी में है साफ, और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। पाकीज़ा का आपको हिंदी, तो खालिस तो भाई ये तो उर्दू ही है, साफ भी उर्दू ही है, ये होगा ही नहीं, बल्कि निर्मल होगा ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा।
अगला बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज। और एक शेर आपको कहता जाऊंगा कि दोस्तों, न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह आपको मंजिल मिल जाएगी। लेकिन आप अपने मुकद्दर के सिर्फ छोड़ मत दीजिए और उसी पर रोना न रोइए, बल्कि आप आगे आइए और मेहनत कीजिए। मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ तकदीर का रोना रोएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, है ना। तो मेहनत करेंगे आप तो इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर आपको मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।